हेलो एवरीवन। आज है रक्षाबंधन 12 अगस्त और मैं अभी किचन में चाय बनाने आई हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर के रिटन एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। वेडनेसडे को टाइम टेबल आया और मंडे को हमारा रिजल्ट आया है। वेडनेसडे को टाइम टेबल आया है। जैसा कि सर लोग बोल रहे थे कि 17 अगस्त से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, तो मतलब सही था। 22 से स्टार्ट हो गया है। 22 से 30 तक पेपर है। 22 को पहला पेपर है, फिर 25 को दूसरा पेपर है, फिर 27 को तीसरा पेपर है और लास्ट पेपर है 30 को। तो गैप ठीक ठीक है। अगर पहले से प्रिपरेशन है तो गैप ठीक है, सफिशिएंट है अगर पहले से प्रिपरेशन है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हमारा सेकंड सेमेस्टर वालों का प्रैक्टिकल की वजह से चला गया। सीरियसली मेरा तो काफ़ी गया, क्योंकि हम लोग का पेपर 6 अप्रैल को ख़त्म हो गया था रिटन फर्स्ट सेमेस्टर का। और उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुई है 5 जुलाई को। तो ये जो 3 महीने थे ये पूरे टाइम बस प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन में, सिंस ये फर्स्ट सेमेस्टर था कोई आइडिया नहीं था प्रैक्टिकल के बारे में, तो पूरा 3 महीने इसमें चला गया। क्लासेस भी वही लास्ट से स्टार्ट हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम 2 से 3 महीने तो क्लासेस चलेंगी तभी पेपर होगा, जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। लेकिन पेपर काफ़ी जल्दी हो रहा है। सुकून बस इस चीज़ का है कि चलो एटलीस्ट सेकंड सेमेस्टर पूरा तो हो जाएगा। तो बस ये है कि क्योंकि जितना भी टाइम मिलता है पढ़ाई तो होनी होती नहीं है। लेकिन ये है कि अभी मुझे पैकिंग भी करनी है इलाहाबाद जाने के लिए। इलाहाबाद में पूजा करके फिर मैं मिर्ज़ापुर जाऊंगी अपने मायके, जहाँ से मुझे पेपर देना है। तो बस पैकिंग भी करनी है। अभी जस्ट डुगू सोया है और टाइम पढ़ाई का बहुत कम मिल पा रहा है। बस उम्मीद करते हैं कि पेपर ठीक ठीक हो जाए। और सीरियसली ये जो पेपर हो जाए ना, इसके बाद थर्ड सेमेस्टर के रिटन में सच में सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आइडिया था और पूरा 3 महीने हमारा ख़राब चला गया सिर्फ प्रैक्टिकल का पढ़ने के चक्कर में। और ये हुआ कि रिटन पढ़ लेंगे और पता नहीं था कि रिटन इस तरीके से होता है और मतलब तुरंत हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में मतलब सर को जो पूछना है वो वही पूछेंगे, आप कुछ भी पढ़ लो। तो बस आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मुझे भी ऑल द बेस्ट। ट्राई करेंगे कि पेपर ठीक हो। और हाँ, इस बार पेपर 3 घंटे का है, सब्जेक्टिव होगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन सब्जेक्टिव होगा। टाइम टेबल में आ गया है। सुबह की टाइमिंग है पेपर की, 3 घंटे का पेपर होगा। जैसे पहले होता था कि आपको 10 क्वेश्चन शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको 10 क्वेश्चन करना होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये आपके 40 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन होंगे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो यानी 60 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट में कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सब कंपलसरी होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में 8 में से आपको कोई 4 करने होंगे। अब वो ओवरऑल 8 में से एनी 4 करने रहेंगे कि इस टाइप से कि क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, कोई एक कीजिए, फिर थर्ड में 2 है, कोई एक कीजिए, ऐसे होंगे। ये तो अब पेपर में, फर्स्ट पेपर में ही पता चल पाएगा। फिलहाल ये आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, शॉर्ट में नहीं मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। लास्ट टाइम तो 1.5 घंटे का था। तो बस आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि फेस्टिवल सारे स्टार्ट हो गए हैं और आपको काम भी पड़ेगा, डिस्टर्बेंस भी होगी। अगर आप मैरिड है तो बच्चों को भी देखना है, पैकिंग भी करनी है। तो बस जैसे तैसे टाइम मैनेज करिए। क्या कहा जा सकता है। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा डुगू के ऊपर गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो आज सुबह ही उठ गया था, मेरे से पहले उठ गया था सुबह की। मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई, बस जस्ट वो अभी सोया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है। बच्चों के साथ जब बीएड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रोस एंड कॉन्स इसके झेलने ही पड़ेंगे। तो बस अभी कुछ दिनों तक मेरा कोई भी डेली व्लॉग नहीं आएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ पढ़ाई के व्लॉग जो भी मैं पढ़ती हूँ उसको डालने का मैं पूरा ट्राई करूँगी। और आप लोग भी अगले 15 दिनों के लिए अच्छे से जुट जाइए, तैयारी कीजिए और बस प्रे करिए कि हम सब लोग का पेपर अच्छा हो जाए। चलिए, बाय।